यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 61 विधानसभा क्षेत्रों में आज हो रहा है मतदान केंद्रों पर लगी वोटर्स की कतारें। आज 692 उम्मीदवारों की किस्मत वोटर्स ईवीएम में करेंगे कैद। यूपी कैबिनेट मंत्री और भाजपा उम्मीदवार सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रयागराज में परिवार संग किया मतदान। सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम सीट से लड़ रहे हैं चुनाव, साथ ही जनता से की जल्द से जल्द घरों से निकलकर मतदान करने की अपील। मैंने अभी प्रयागराज में और हर्ष वाजपेयी छोटा भाई है उसके लिए मतदान दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैं भी एक प्रत्याशी हूं, तो इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। और मैं इतना ही आज सभी से अनुरोध करूंगा, प्रयागराज के सभी वासियों से, कि आप जल्द से जल्द निकलें और वोट डालें और लोकतंत्र को और मजबूत करें। यही हम सबका कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी की नेता रीता बहुगुणा जोशी ने भी प्रयागराज में डाला वोट। कहा 300 से ज्यादा सीटों के साथ बनाएंगे सरकार। जताई 70% से ज्यादा मतदान होने की उम्मीद। जितने भी अभी तक रुझान आ रहे हैं आपके सामने स्पष्ट है कि वो किसके लिए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आ रहे हैं और हमें विश्वास है कि प्रयागराज में बहुत बड़ी संख्या में, मैं समझती हूँ 70% मतदान होने की संभावना है और यहाँ से हम सभी सीटें जीत के निकलेंगे। जब हमने कहा आपसे कि अब सरकार तो हमारी ही बनेगी और बहुत अच्छे से बनेगी, पता नहीं मुझे यहाँ बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन हम लोग 300 से ज्यादा सीटें उम्मीद कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में मतदान केंद्र पर डाला वोट। सिराथू सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं केशव प्रसाद। जनता से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की। मेरी सीट में मैं तो सीधे अपने लिए सबका आशीर्वाद कमल के फूल पर मांगता ही हूं, लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश की जो 60 और सीटें हैं उसमें भी लोग घरों से निकलें और भारी मतदान करें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी जीत पर जताया विश्वास। कहा सिराथू के लोग कमल खिलाएंगे और सिराथू के बेटे को बड़े अंतर से दिलाएंगे जीत। भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के लिए कर रही है कल्याणकारी काम। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिराथू विधानसभा क्षेत्र में सिराथू की जनता सिराथू के बेटे को कमल का फूल खिला करके भारी अंतर से यहां से विजयी बनाएगी। लोगों ने मन बनाया है कि कमल खिलाएं और मैं अपील भी करता हूं आप सबके माध्यम से, लोगों से घर से निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ने संग्रामगढ़ के एक मतदान केंद्र पर किया मतदान। आराधना मिश्रा प्रतापगढ़ जिले के रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र से लड़ रही हैं चुनाव। कहा मतदान करना है लोगों का अधिकार, देश के लिए काम करने वाली पार्टी को दे वोट। मैं सबसे हाथ जोड़ करके ये निवेदन करना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात तो मतदान आपका अधिकार है, आप मतदान दें और उस पार्टी को दें जो आपके लिए और देश के लिए देश हित में काम करे। भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय सिंह ने पत्नी अमिता सिंह के साथ अमेठी में डाला वोट। संजय सिंह अमेठी से लड़ रहे हैं चुनाव। कहा अमेठी कभी किसी का गढ़ नहीं रहा, चाहे वो गांधी का हो या कोई और। ये उत्पीड़कों के खिलाफ है युद्ध। ये जो भी लड़ाई है अत्याचारियों के खिलाफ, जो अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले हैं उनकी लड़ाई है। मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा कि अमेठी कभी किसी का वैश्य नहीं था। यहाँ ये बैटसन केवल यहाँ के लोगों का और हम लोगों का था। गांधीज या कोई भी यहाँ जो आया वो इसी वजह से आया था। यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में आज जनसत्ता दल के प्रमुख और कुंडा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने डाला वोट। कुंडा विधानसभा क्षेत्र से लगातार 7वीं बार चुनाव के मैदान में उतरे हैं रघुराज प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग के बीच प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार का बड़ा दावा। कहा सभी पोलिंग बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा तैनात। अगर वोट पाने के लिए किसी भी तरह की होती है गुंडागर्दी तो की जाएगी बड़ी कार्रवाई। जिले के अंदर 12 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 2236 मतदान केंद्र और 5080 बूथ बनाए गए हैं। सभी एक बूथ पे एक मतदान केंद्र पे भारी भरकम फोर्स तैनात की गई है। हर एक पोलिंग सेंटर पे 4, 8 या 12 की संख्या में बावर्दी बासलाहा पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है, जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। जो भी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा या दबंगई से वोट हासिल करने की कोशिश करेगा, उस पर भारतीय दंड विधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा यूपी में माफियावाद के लिए जिम्मेदार है बीजेपी, उन्हें ही दोषी ठहराया जाना चाहिए। माफिया के लिए दूसरों को ठहरा रहे हैं। मैं इतिहास बताता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। 1996 में जब 6 महीने की सरकार का समझौता भाजपा बसपा का हुआ तो 21 मंत्री
अपराधी इतिहास के माफिया थे सरकार, मैंने विधानसभा में कहा। और जब कल्याण सिंह मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उसमें यही 21 मंत्री थे। तो मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में माफियावाद आया, अपराधीकरण आया, तो उसकी अगर जिम्मेदारी किसी की है तो वो भारतीय जनता पार्टी, मैं तारीख बता रहा हूं, विधानसभा कार्रवाई बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी दोषी है। इसी के साथ इस वक्त की इलेक्शन टॉप 10 में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ताजा तरीन अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच सके।